मॉर्निंग स्टूडेंट, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका एलिमेंट दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट यदि आपको दिए हुए हैं और कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम समझते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। द एलिमेंट Aij ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स आर गिवन बाय, एक मैट्रिक्स है Aij, I समझते हैं नंबर ऑफ रोज और J नंबर ऑफ कॉलम ऑफ 3 into 3, मतलब जिसका ऑर्डर कितना है 3 into 3। एक Aij मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है, उसका Aij एलिमेंट आपको दे रखा है 1/2 - 3i + j। राइट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट A32, आपको A32 एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम अच्छी तरह पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये एलिमेंट होते हैं और मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा था। उन्हीं एलिमेंट में से आज एक एलिमेंट की वैल्यू ये पूछ रहा है, बल्कि आपको उस मैट्रिक्स जो 3 into 3 का मैट्रिक्स है उसका एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है, आपको A32 पूछ रहा है। तो देखिए A32 आपसे पूछ रहा है, तो यहां पर I बराबर कितना हो गया है 3, J बराबर कितना हो गया है 2। तो सबसे पहले आप लिखेंगे I बराबर हमको दे रखा है 3 और J बराबर हमको दे रखा है 2। अब यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ I एंड J, आपके पास I और J की वैल्यू आ गई है। जो Aij एलिमेंट दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ I एंड J इन द गिवन एलिमेंट। तो देखिए रखते हैं, समझते हैं। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं A32, तो मैं Aij के प्लेस पे लिख रहा हूँ A32। देखिए 1/2 - 3, I के प्लेस पे लिखना है मुझे 3 प्लस J के प्लेस पे क्या लिखना है 2। 1/2 -3 into 3 -9 plus 2, it will become -9 plus 2 -7/2. -7/2 is going to be A32 element of the given matrix। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट A32 जो है वो -7/2 आपके सामने आ गया है। अब ऐसे किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट आपको दे के रखेगा, आपको I और J की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर वो A32 के बजाय A12 भी पूछ सकता था, A11 भी पूछ सकता था, A33 भी पूछ सकता था, A22 भी पूछ सकता था। कोई सा भी एलिमेंट यदि वो आपसे पूछता है गिवन मैट्रिक्स में और आपको एक उसका एलिमेंट दिया हुआ हो, तो आप यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ I एंड J और आप एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के गिवन एलिमेंट को फाइंड आउट करना, ये हम लोग देख चुके हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू होता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में यदि आप जानेंगे तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले आता है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स आपको अगर दिए हुए हैं और उन दोनों मैट्रिक्स का आपको एडिशन करना है, तो किन कंडीशन में आप उन दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and you have got another vector, मैट्रिक्स। आपके पास एक और मैट्रिक्स है 4 5 6 7 8 9। हमको इन दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम किन कंडीशन में उन दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है,
कंडीशन क्या है किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने की, हम इसके बारे में बात करते हैं। भाई एडिशन तो सिंपल हम लोगों ने देखा, लेकिन मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं तो फिर हमको स्पेशल कंडीशन को देखना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स है, अरे बोलो भैया, ए मैट्रिक्स है ना, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, मतलब IB3 और JB3, MB3 और NB3। तो मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3 into 3। बी मैट्रिक्स की बात करता हूं। बी मैट्रिक्स की बात करूंगा तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, यहां गड़बड़ है। इस मैट्रिक्स के आदि में ऑर्डर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 into 2। पहली चीज, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का यदि आपको एडिशन करना है तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। यदि कोई दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो फिर वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। इसलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इस केस में हम नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने बात की एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले ही मैंने आपको बताया कि जब तक दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, उन दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, तो वो दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कि यहां पर इन दो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑर्डर इक्वल नहीं है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल नहीं है। तो फिर हम लोग बात करेंगे, अब यदि मैं बोलूं कि मेरे पास B एक मैट्रिक्स है जिसमें 3, 6, 9, 5, 7, 2, 1, 4, 3 ये। अब आप क्या बोलेंगे, अब कैन वी ऐड दिस टू मैट्रिक्स, क्या हम A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? यस, वी कैन ऐड A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स, बिकॉज क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर 3 into 3 है। अब यदि दो मैट्रिक्स का आपको एडिशन करना है तो उनके एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट 1 से 3 ऐड होगा, 2 से 6 ऐड होगा, 3 से 9 ऐड होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करके बता रहा हूँ, A प्लस B बताऊंगा, चूंकि फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है ना, नॉट सेम, इक्वल। यहां पर 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 9 12, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 7 12, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12 और 9 प्लस 3 12। दिस इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं आखिरी बार, जागते रहो, दो मैट्रिक्स तभी ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल एंड देयर नंबर ऑफ एलिमेंट शुड ऑलरेडी बी इक्वल। इन दैट केस वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स। दिस इज गोइंग टू बी A प्लस B। इसी क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया, ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, A मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसके एलिमेंट है, B मैट्रिक्स 3 6 9 5 7 2 4 1 4 3, ये दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। अब यदि मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना चाहूँगा, इफ़ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट A फ्रॉम B, B फ्रॉम A, यदि हमको A में से B को सब्सट्रैक्ट करना है तो फिर आपको क्या आना चाहिए, दिमाग में बत्ती जलना चाहिए कि द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब वे 3 into 3 का है तो
ये भी 3 इंटू 3 का है तो ये भी 3 इंटू 3 का होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। बस जिस तरह हमने एडिशन किया था उसी तरह हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। इसका a11 इसके a11 में से इसके a11 को माइनस करोगे, इसके a12 में से इसके a12 को माइनस करोगे, इसके a13 में से इसके a13 को माइनस करोगे। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इक्वल है। देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। a माइनस बी निकाल रहा हूं, देखते जाइएगा। 1 माइनस 3 करेंगे -2 आएगा, 2 माइनस 6 करेंगे -4 आएगा, 3 माइनस 9 करेंगे -6 आएगा, ठीक है। 4 माइनस 5 करोगे -1 आएगा, 5 माइनस 7 करोगे -2 आएगा, 6 माइनस 2 करोगे +4 आएगा, 7 माइनस 1 करोगे 6 आ जाएगा, 8 माइनस 4 करोगे प्लस का 4 आ जाएगा, 9 माइनस 3 करोगे प्लस का 6 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन फॉलो होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। इन दैट केस यू कैन सब्सट्रैक्ट और एड टू वेक्टर। हो गया क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बच्चों वाले क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। आगे हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने रहेंगे, लेकिन ये ऑपरेशन बताने के लिए ज़रूरी था आपको।